नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज मालवीय नगर में रैली हुई और रैली में जो है अमित शाह जी ने अपनी बात रखी और यहाँ से जो मालवीय नगर से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार वो हैं शैलेंद्र सिंह और मोंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इस बार इस चुनावी रण में वो ताल ठोक तो रहे हैं, लेकिन कितना आसान है, कितनी चुनौतियां उनसे जानेंगे और कितना मुश्किल है ये भी जानेंगे। सर, आप देख रहे हैं कि 1993 में बीजेपी जीती थी, उसके बाद लगातार जो है आम आदमी पार्टी 2 बार जीत गई है, लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? हमें तो कोई चुनौती नहीं लग रही है भैया। 5 साल हम हर चुनाव पिछले 5 साल के कामों पर जीतते। जनता पिछले 5 साल आपका क्या आचरण रहा है समाज के प्रति, आपका क्या आपने क्षेत्र की सेवा करी है, उस बेसिस पर जनता अपने इलेक्शन में वोट डालती है। इस बार दिखाई दे रहा है। हमने 10 साल आओ हमारा एरिया देखो, हम तो कहते हैं तो करो कंपटीशन, कामों की बात करो। आप कहते हैं ना काम पे वोट दो, काम की वोट पे ही हम बार बार वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं। और आज उसके अलावा एक समाज में जो इन्होंने एक माहौल फैलाया हुआ है, सब जनता उसको समझ रही है। कुछ बातें केवल इशारे में होती हैं, ये केवल वोट बैंक के लिए समाज का कुछ भी अहित करने को तैयार रहते हैं। एक तरफ कहते हैं 4.5 साल हमने काम नहीं करने दिया, केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, एलजी ने नहीं करने दिया, तो 5 साल बेहतर कैसे हुआ? 5 साल में 4.5 साल तो आप खुद ही मान रहे हो हमने काम नहीं किया है। वजह कोई भी रही हो तो 5 साल केवल 4 महीने करने से 5 साल बेहतर हो गए। लोग कह रहे हैं 5 साल बर्बाद करी दिल्ली, अब बस करो केजरीवाल। बस करोगे, लेकिन बस करो केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल तो बस नहीं कर रहे हैं। वो तो गारंटी योजना पहले ही निकाल दी है कि भैया दोबारा से शिक्षा हम बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यातायात व्यवस्था करेंगे, तारों मुक्त बिजली बनाएंगे। पहले 10 गारंटी दे रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? देखो, गारंटी चाइनीज माल है ना उनका, इसलिए गारंटी देनी पड़ रही है। ठीक है ना, वो चाइना गुमराह कर रहे हैं। हाँ, चाइना वाला सपोर्टेड है। लोगों को विश्वास नहीं है कि घर ले जाते ही इनके काम फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको ये गारंटी कार्ड इस बार साथ चिपकाना पड़ रहा है। इनके किसी कोई कैंडिडेट की गारंटी नहीं है। समाज सब पहचान चुका है, ये केवल बहानेबाजी करते हैं, काम करने की इनकी मंशा ही नहीं है। आप देख रहे हैं चुनाव में एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, दूसरी तरफ शाहीन बाग में देख रहे हैं एनआरसी और सीए का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है। क्या इसका असर पड़ने वाला है चुनाव में? जो समझदार व्यक्ति है उसको पता है उसको वोट कहाँ डालना है, और ये केवल इशारे की बात है। एनआरसी सीए में क्या है ये सबको पता है, पढ़ी लिखी जनता जानती है। जो वहाँ धरना दे रही है ना, आप एक डायरी पेन लेके जाओ और वहाँ हर एक से उसकी फुल फॉर्म लिखवा लो, अगर उसको ये पता हो कि उसकी फुल फॉर्म क्या है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। कुछ बाहरी ताकतें हैं जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही हैं, कोई बाहरी ताकतें हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, और उनको ये भी नहीं पता एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ, उस बात का वो विरोध कर रहे हैं कि एनआरसी वापस लो। को इनसे ये तो पूछे लागू कहाँ हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं उन्हें सीएनआरसी का पता ही नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं, सारे ही ऐसे पीछे की ताकतें हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लालच में ये सब ड्रामा करा रही हैं, और 1.5 लाख 2 लाख जनता हर रोज वहाँ से परेशान हो रही है। उनको उस परेशानी से कोई मतलब नहीं, उनको एक पर्टिकुलर पूरी दिल्ली में एक परसेंटेज ऑफ वोट्स का लालच है, जिस वजह से वो ये कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आज एक अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था कि जो गद्दारी करते हैं देश को उनको गोली मारो, इस तरीके से बात सामने आई थी, लेकिन आज जो है जामिया में गोली चली है और उसके बाद आवाज़ उठ रही है, फेसबुक पर दिखा रहे हैं कि भाई देखो कैसा बच रहा है। उन्होंने तो ये गलत बयान दिया, उसके बाद ये शुरू हो गया ऐसा? नहीं, उनके बयान से ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार जोश में एक भावनात्मक बात कही जाती है, उसका अर्थ दूसरा निकाला जाता है। भाई देश के साथ गद्दारी की लीगल भी क्या सजा है? जो सजा है वो तो गद्दार को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आज हम और आप इस भारत माता के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कोई उसके साथ गद्दारी करेगा तो आप क्या करोगे? मन की बात तो कहोगे या गाली भी नहीं दोगे उसको? ये बताइए, या 5 लाख का चेक दे के आओगे? ये फर्क है। दूसरी बात, स्थानीय मुद्दे जैसे आप हम तो कहते हैं कि बिल्कुल जीत कर आए, अब जैसे आप जीत कर आते हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है यहाँ पर स्थानीय विकास को लेकर आप सबसे पहले उस पर दृढ़ निश्चय करेंगे? देखिए, सबसे पहले सीवर जो पूरे इलाके में बैक मार रहे हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं, बारिश की पानी आते ही सब कुछ बैक फ्लो करता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है। सबसे पहले सीवर और नालों को बनाकर उस पर बेहतर सड़कें, साथ साथ पानी, स्वच्छ पीने का पानी, बढ़िया लाइनें, यूँ नहीं लाइन अटैच हो रही है सीवर के पानी में से और सुबह बदबू वाला पानी उसमें आ रहा है। साफ पानी, स्वच्छ सीवर, साफ सुथरे सीवर, बढ़िया सड़कें, आदमी घर से उतरे तो उसको लगे मेरा मालवीय नगर इलाका कुछ बदलाव आया हुआ, कुछ बढ़िया बेहतर इलाका है।
और लोकल जो इश्यूज है, उसके अलावा बड़ी समस्याएं जैसे ट्रैफिक जैम की है, आज पार्किंग की है, आज पोल्यूशन की समस्या है, जिस पे इन लोगों ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं करा है, केवल और केवल अखबार में ऐड दिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे शैलेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर वो विधायक बन के आते हैं तो पहला उनका जो स्थानीय मुद्दा होगा, स्थानीय विकास के लिए सबसे पहले वो फोकस किस पर करेंगे। उन्होंने बताया कि पानी की व्यवस्था और सीवर को लेकर बहुत बड़ी जो है असुविधा है, जिसको लेकर वो सबसे पहले वो काम करेंगे। और लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है, देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।